विमान हादसे के बाद से ही लगातार भारत एक्सप्रेस के रिपोर्टर चप्पे चप्पे पर तैनात हैं और हर एक मोमेंट की खबर दर्शकों को दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि पूरी विश्वसनीयता के साथ दे रहे हैं, पूरी प्रामाणिकता के साथ हम खबर को दे रहे हैं, कोई सनसनी वाली बात नहीं। हमारे साथ मुंबई ब्यूरो के चीफ अभिषेक पांडे हैं जो लगातार यहाँ पर सिविल अस्पताल में रिपोर्ट कर रहे हैं। और एक और ख़ास बताऊं कि जो मिताली चंदोला हैं वो अलग जगह से रिपोर्ट कर रहे हैं, जो क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की हेड हैं। मैं हूँ अभिषेक। आप अगर 2 दिनों 3 दिनों की बात करें, आज तीसरा दिन है, आपने पूरे परिसर को खंगाल डाला है, एक एक जगह को देखा है, किस तरीके से लोग यहाँ आ रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और डेड बॉडी की सड़ांध, वो सब चीज़ें आपने महसूस की है। आप ये बताइए कि क्या कहेंगे, बहुत बड़ा हादसा और एक ऐसा हादसा जिसको भुला पाना बहुत मुश्किल है। देखिए, बिल्कुल ये हादसा न केवल अहमदाबाद, न केवल भारत, बल्कि वैश्विक स्तर पर एक बड़ा हादसा है, क्योंकि जब जब विमान हादसों की लिस्ट जारी होगी उसमें शायद इसका नंबर दूसरा तीसरा होगा, क्योंकि जिस तरीके की कंडीशन दिख रही है, जितने लोगों की डेथ होती है, 290 का आंकड़ा पहुंच जाना ये बहुत बड़ा है। और ख़ास करके इसमें विमान में बैठे एक शख्स का बच जाना वो अपने आप में चमत्कार है। इन सारी चीज़ों को अब जो जिनके परिवार से कोई न कोई गया है, यहाँ पे रोते बिलखते नज़र आए, सब भाग करके जो जहाँ था, जिस पोजीशन में, हमने देखा कि एक 4 साल की बच्ची की डेथ हो गई। हमने देखा कि एक परिवार में किस तरीके से पत्नी जो है वो लंदन में थी और पति उसका यहाँ पे था, अचानक उसकी अब ये डेथ हो जाती है तो वो वहाँ से यहाँ कैसे पहुँचेगी। ये सारी चीज़ें जो दिख रही हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि कितना भयावह हादसा। एक चाय वाले की डेथ हो जाती है, एक ऑटो रिक्शा वाला सीरियस इंजर्ड हो जाता है, और सब हर सफ़र में कहानी। और इस सफ़र में तो इतनी कहानी है जो शुरू हुई थी और उड़ान के महज कुछ सेकंड के भीतर ही क्रैश हो जाना। अभिषेक, मैं सवाल आऊँगा, लेकिन दर्शकों से एक बात ज़रूर कहूँगा कि हमने तमाम सारे इवेंट कवर किए होंगे, तमाम सारी घटनाएं कवर की होगी, लेकिन ये हादसा बहुत बड़ा है। इसको अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। इसके दर्द का कोई पैरामीटर नहीं है, क्योंकि जो लोग लंदन जा रहे थे उनकी यात्रा एक अलग दौर में पहुँचती, वो अलग तरीके से जा रहे थे, बहुत उत्साह में थे। और पहली बार ऐसा लगा है कि विमान हादसा ने समझाया है कि तकनीक पर किस्मत भी कितनी भारी है। किस्मत भी बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि कुछ लोग तो फ्लाइट पकड़ने के लिए आए थे और वो पकड़ नहीं पाए और उनकी जान बच गई, लेकिन जिन्होंने उड़ान भरी लंदन के लिए वो फिर वापस नहीं आए। उम्मीदें टूटी। बिल्कुल उम्मीद टूटी, क्योंकि उस समय में जब हम फ्लाइट पकड़ने जाते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि ट्रैफिक न मिल जाए, हमारी फ़्लाइट न छूट जाए, हमको ये डर बना होता है। अब वो लोग खुशनसीब हैं, अब वो ट्रैफिक को अच्छा मान रहे होंगे और कह रहे होंगे कि शहर का ट्रैफिक ऐसे बना रहना चाहिए, क्योंकि कई लोगों की जान ट्रैफिक में होने की वजह से बच गई। तो ये जो इंसिडेंस रहा ना, ये पूरा इंसिडेंस कहीं ना कहीं ये बताता है कि आप कहीं पर भी सेफ नहीं है। एक वाकया मैं बता रहा हूँ, फ़्लाइट जैसे ही क्रैश हुई, मैं मुंबई से वहाँ से फ्लाई हुआ तो देख रहा हूँ कि फ़्लाइट जब अहमदाबाद पर लैंड होने वाली होती है एयरपोर्ट पर, तो आधे लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हुए रहते हैं, आधे लोग भगवान का नाम, अपने अपने गॉड का नाम, अपने अपने जो जिस धर्म से है वो लेता है। इसका मतलब यह है कि उनको लगता है कि यार ईश्वर तो है, अगर सही सलामत रहा। देखिए, वो टेक्निकल फॉल्ट हो सकती है, वो मानवीय भूल हो सकती है, वो कुछ और का विषय है, लेकिन हाँ, जांच होगी, जांच के बाद सब पता लगेगा। अभिषेक, जांच को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं। सवाल लोगों के जहन में ज़्यादा है, क्योंकि जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, जिनके अपने विदा हो गए हैं, उन सबको जवाब चाहिए इन सब का। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि सरकार को भी जवाब चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि इसका जल्द से जल्द निराकरण। जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, उसमें लगभग 1 साल तक भी लग सकता है, 8-9 महीने भी लग सकते हैं और जल्दी भी जांच का नतीजा आ सकता है। लेकिन अगर दर्शकों से मैं कहूं कि अगर आप बताएं कि एक ब्लैक जो वो अपना ये है ब्लैक बॉक्स है, उसको लेकर के कि ये क्या होता है, कुछ बताएंगे जल्दी से शॉर्ट में? देखिए, ब्लैक बॉक्स की बात करें, ब्लैक बॉक्स वो डेटा रिकॉर्डर है जो एयरपोर्ट एटीसी है, ट्रैफिक कंट्रोल और पायलट के बीच में संवाद होता है, जो आपस में जो पायलट
क्रू मेंबर से बात करता है, जो पायलट को पायलट से बात करता है, जो पायलट और क्रू मेंबर का जो पैसेंजर्स को मैसेज होता है, वो सारे डेटा ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड होते हैं। अगर कोई एरर भी होता है तो उस समय में अगर उसने ये कहा है कि यार ये हाइड्रोलिक काम नहीं कर रहा है या जो भी बातचीत हुई होगी उसमें रिकॉर्ड होगा। बिल्कुल वो रिकॉर्ड होगी। सारी चीजें। ऑपरेशन सारी वही डीवीआर का काम होता है। डीवीआर बेसिकली जो है वो ये डेटा होता है जो एयरपोर्ट मतलब फ्लाइट के भीतर जो सीसीटीवीज लगते हैं, जो अलग अलग तरीके से उनका पूरा डेटा एनालिसिस हाई इंटेंसिटी पर करता है, ताकि अब जो हमारी बात चल रही है, जो टेक्निकल चीज़ें समझ पा रहे हैं, उनको ये बताना चाहूँगा दोनों का मिलान होगा। जो दोनों का मिलान होगा उस समय में जो फ्लाइट एयरपोर्ट की तरफ से या पायलट की तरफ से जो चीज़ें कही गई और जो डीवीआर में सामने आया, वो दोनों को मैच किया जाएगा। एनालिसिस करने के बाद एक एंड पर निकलेंगे। साथ ही साथ विश्वास कुमार जो उस समय थे, अभी वो बोल पाने की स्थिति, उनका स्टेटमेंट जरूर रिकॉर्ड होगा, क्योंकि वो एक सौभाग्यशाली व्यक्ति रहे जो बच गए। तो उस समय में फ्लाइट की क्या कंडीशन थी, उस समय लोगों की क्या स्थिति थी, वो सारी चीज़ों पर बातचीत होगी। शुक्रिया अभिषेक। और ये दर्शकों से मैं बताऊं कि लगातार अभिषेक यहाँ यानी सिविल अस्पताल से वो तस्वीरें कैद करके दिखा रही है। अस्पताल बहुत मायने रखता है, अहमदाबाद का बड़ा अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, लेकिन इन सब के बीच किस तरीके से अस्पताल प्रबंधन के बीच कुछ ऐसे लोग भी यहाँ पर दिखे अभिषेक, जिन्होंने मानवता के लिए बहुत सारा काम किया। मुझे खुशी है कि जब मैं यहाँ पर रिपोर्ट कर रहा था तो चारों तरफ दर्द का, मातम का सैलाब है, लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। उसके बीच कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग क्या बहुत सारे लोग आते हैं, और वो फिर क्या करते हैं कि यहाँ पर आकर के और उन लोगों को मदद करते हैं। साथ ही जो टीम बाहर से आई है, इन्वेस्टिगेशन टीम है, चाहे कोई भी है या फिर आम पब्लिक है, उन सब के लिए कुछ न कुछ उनके पास रहता है। वो पानी पिला रहे हैं, वो कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हैं, वो खाना खिला रहे हैं। अब इसे दो शब्द तो बनता है इनके लिए। देखिए, बिल्कुल थैंकलेस जॉब, जिसका कोई भी रिलेटिव नहीं गया, जिसका कोई भी व्यक्ति नहीं गया, जिसका कोई भी संबंध नहीं। आरएसएस संघ के लोग सड़कों पर यहाँ पर भीड़ कंट्रोल करते नजर आए, गाड़ियों के लिए एक ग्रीन जोन तैयार करते हुए नजर आए। कुछ लोग आते हैं, सुबह चाय पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं। कुछ लोग मतलब नो रिलीजन, कोई रिलीजन नहीं, कोई धर्म नहीं, सिर्फ मानवता, एक ही धर्म थी। और वो बिल्कुल अहमदाबाद की इस फ्लाइट जो क्रैश हुआ फ्लाइट, उसमें ये दिखा कि लोग सड़कों पर उतर करके खुद से मदद करते हुए नजर आए। एक और खास बात, इंसानियत यही तो है, यही तो भारत है ना अभिषेक, यही तो भारत है, यही हिंदुस्तान है, जहां हम किसी की मदद करते वक्त ये नहीं सोचते कि आखिर ये किस धर्म का है, कौन है, कैसा है। अगर किसी को चोट लगी है, किसी को मदद की ज़रूरत है, तो हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है वो तो यही सिखाती है। और मैं आपको बताऊं कि बुरी तस्वीरों के बीच ये सबसे अच्छी तस्वीर थी अभिषेक, जो आप भी बता रहे हैं, आपने महसूस किया होगा। और न सिर्फ कुछ लोग नहीं थे, वो लोग काफ़ी लोग थे और हर कोई सेवा करने के लिए तत्पर। आरएसएस के लोग थे, मैंने देखा टोपी लगाए और पूरा भगवा वो पैंट और पहन करके, और उनका एक जो ध्वज होता है, वो दंड होता है, वो भी यानी लाठी जिसको बोलते हैं। इन सब के बीच यानी मानवता की ये वाली तस्वीर निश्चित तौर पर दुनिया को देखनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए, हम क्रिटिसाइज़ करने के लिए तो हमारे पास बहुत सारे मौके होते हैं, लेकिन जो सड़कों पर उतरकर बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी क्रेडिट के जो सड़कों पर उतर करके ये सारी चीज़ें कर रहा है, वैसे आरएसएस का जो स्वयं समूह है, जिसको स्वयं सेवक कहते हैं, वो सब सड़कों पर दिखे। यहाँ के भाग प्रमुख हुए, विभाग प्रमुख हुए, सब लोग दिखे। साथ ही साथ यहाँ पर पंजाबी जो गुरुद्वारे के लोग दिखे, यहाँ पर मुस्लिम समाज से जुड़े लोग दिखे, यहाँ पर ओबीसी या दलित, अलग अलग बौद्ध समाज से लोग दिखे। ये सब सड़कों पर जो काम कर रहे थे ना देवनाथ, ये तस्वीर ऐसी थी जो देश को ये बताती है कि इमरजेंसी में, जब आपदा के समय में किसी का कोई धर्म नहीं होता, उस समय में जो हमारे लिए काम आए वही धर्म है और वही मानवता, यहाँ वही मानवता है, वही हिंदुस्तान है। और जब हिंदुस्तान की बात करते हैं अभिषेक, मैं आपसे आऊँगा, आपसे बात करूँगा, लेकिन मैं दर्शकों से बताऊँगा कि पिछले 3 दिन से भारत एक्सप्रेस की टीम लगातार हर इवेंट को कवर कर रही है। और मैंने 15 साल के अपने कैरियर में बहुत सारी स्टोरी की है, अभिषेक जी ने किया होगा, लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ, वो खास बात यह है कि मैंने देखा है यहाँ पर किस तरीके से अपनों के खोने वालों का दर्द का पैरामीटर कुछ नाप नहीं सकते आप, किस तरीके से, और डेड बॉडी जिस तरीके से
अभिषेक टूटी अवस्था में अधजली जिसको कहते हैं, छूने से ही बॉडी से उखड़ जाना, ये सब तस्वीरें बहुत भयावह थी, बहुत कठिन था। और लेकिन ये जो अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके जो 4th क्लास कर्मचारी हैं, मैंने देखा कि वो बड़ी संजीदगी से, बहुत अच्छे तरीके से जहाँ भी उनको ड्यूटी दी गई, कई तो मैं ऐसे भी मिले जिनमें उनके लोग भी मारे गए हैं, लेकिन वो अपनी ड्यूटी कैसे कर रहे हैं। बहुत बदबू है, बहुत सड़ांध है, बहुत गर्मी है, बहुत सारी समस्याएं हैं, पर चैलेंज ये कि करना है तो करना है। देखिए, अमूमन सरकारी कर्मचारियों के बारे में एक बात कही जाती है, वो कही जाती है कि 8 घंटा 12 घंटा की ड्यूटी करके चले जाते हैं, लेकिन पिछले 3 दिनों से मैं देख रहा हूं कि वही चेहरे रात में भी दिखाई पड़ रहे हैं, सुबह भी दिखाई पड़ रहे हैं, दोपहर में भी दिखाई पड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उन्होंने ये तय कर लिया है कि जब तक ये इंसिडेंस ख़त्म नहीं होता, जब तक परिवारजनों के पास तक उनकी डेड बॉडीज़ नहीं पहुँच सकती, तब तक वो काम करेंगे। रही बात डेड बॉडीज़ की, चूँकि इतना ज़्यादा वहाँ भीषण आग लगा और उसके कारण वहाँ काफ़ी ज़्यादा त्रासदी हुई, लोगों की बॉडियाँ जल गई, उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो गया। तो ऐसे में DNA सैंपल लेकर के परिवार वालों के और उसको आइडेंटिफाई करने की गुजरात सरकार कोशिश कर रही है। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ये अस्पताल, जिसको सिविल हॉस्पिटल कहते हैं, वो फिलहाल कर रहा है। ये एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, 4 से 5 किलोमीटर की पेरीफेरी में ये पूरा अस्पताल बना है। एक और चीज़ जोड़ूंगा मैं, अभिषेक, आप तो यहाँ पर रिपोर्ट कर रहे हैं, किसी को कोई समस्या नहीं आ रही है, ये बहुत खास बात है। खास करके सरकारी अस्पतालों की बात करें तो बहुत सारी शिकायतें आती है, मैंने देखा यहाँ पे किसी को कोई शिकायत नहीं है। शिकायत सिर्फ भगवान से कर रहे हैं कि मेरे अपने क्यों छिन गए। वो दर्द, वो बेहिसाब दर्द, यही देखने को मिल रहा है। अभिषेक और भारत एक्सप्रेस की टीम, मैं खुद, हम लोग लगे हुए हैं और आप तक हर पल, हर खबर पूरी विश्वसनीयता के साथ, पूरी प्रामाणिकता के साथ हम दे रहे हैं। लेकिन आखिरी बार एक सवाल करके इसको मैं फिनिश करूंगा। अभिषेक, इन 3 दिनों में आपने गुजरात सरकार के काम को देखा, मतलब उनकी पहल को देखा, यहाँ पर गुजरात पुलिस को देखा है आपने, तमाम एजेंसियों को देखा आपने, 4th क्लास कर्मचारियों को लगे देखा है आपने, और उस दर्द, बेहिसाब दर्द को भी देखा है। ऐसी कवरेज तो भगवान ही न करे कि कैसी ऐसी नौबत आए कि ऐसी भी किसी चीज़ पे हम जाएं। देखिए, बिल्कुल, आमूमन 20-22 साल के करियर में बहुत सारी घटनाएं हमने देखी। 26/11 जैसे हमले हमने देखे, हमने मुंबई ब्लास्ट, हमने मुंबई के फ्लड देखे, हमने अलग अलग जगहों पर इस तरीके की ट्रेजेडी वाली घटनाएं देखी। लेकिन यहाँ की जो घटना थी वो कुछ इस तरीके की थी कि अब डर लगने लगा है कि अगर फ़्लाइट में सफ़र करें तो सेफ पहुंच सकते कि नहीं पहुंच सकते। ठीक है, एक फ़्लाइट में हुआ, ऐसा सब में होगा ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन लोगों का भरोसा फ़्लाइट पर से कितना उठा है। मैं 2-3 बार ऐसा हुआ जब टर्बुलेंस में फंसा, जब फ़्लाइट जो है भीषण बादलों में फंस गई, उस समय क्या पैनिक सिचुएशन होती है मैंने खुद फील किया हुआ है। तो यहाँ पर जब मौत सामने खड़ी हो, 50 सेकंड में सामने मौत दिख रही हो, तो उस पायलट के लिए भी कितनी इमरजेंसी की कंडीशन होगी, उस पैसेंजर्स के लिए भी वो क्या सोच रहे होंगे, मेरी बेटी कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है, मेरी बहन कहाँ है, भाई कहाँ है, पत्नी कहाँ है, बाप कहाँ है। ये तमाम सारी ऐसी सिचुएशन। अभिषेक, मैं आऊँगा इस पर, क्योंकि अभी आपने एक बात कही कि जब फ्लाइट्स में, मैं खुद जब फ्लाइट में बैठा था दिल्ली से अहमदाबाद के लिए, हम लोग उड़े थे, तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल थे। और वो जो विमान था मामूली विमान नहीं था, अत्याधुनिक विमान था और बहुत अच्छा विमान माना जाता है। लेकिन उसका दुर्घटना हो जाने के बाद ये सवाल तो बहुत महत्वपूर्ण है अभिषेक, कि जो लोग, लाखों लोग सफ़र करते हैं हवाई जहाज़ से, तो जाहिर सी बात है कि ये भरोसे का जो संकट पैदा हुआ है उसको विश्वसनीय बनाया जाना चाहिए, क्योंकि आप इस विकल्प को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि लाखों लोग, और आज की सबसे बड़ी ज़रूरत एयरलाइंस है। तो आज तमाम सारे घोषणाएं हो रही हैं और तमाम सारी बातें हो रही हैं कि अब चेकिंग होगा, तमाम होगा। मुझे लगता है थोड़ा पहले हो जाना चाहिए। और हालांकि दुर्घटनाएं, प्रधानमंत्री यहाँ आए, गृह मंत्री आए, इन सब के बीच आखिरी और अंतिम सवाल अभिषेक, कि इस घटनाओं को, जो जिन लोगों ने अपने परिवार को खो दिया है, उनको क्या कहेंगे? देखिए, उन सब को मैं ये इतना कहूँगा
कि ईश्वर आपके साथ है, हम सब आपके साथ हैं, आप धैर्य रखिए। ये मुसीबत की घड़ी आपके परिवार का सदस्य भले गया है, लेकिन भारत का सदस्य गया है और ये घटना देश के लिए अत्यंत चिंताजनक है। और सभी को ये कहूँगा कि धैर्य बनाए रखिए। आगे बहुत बड़ा आसमान है और वहाँ तक सफ़र तय करना है, इसलिए धैर्य जरूर रखें। तो धैर्य जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। और मैं भी कहता हूं कि भारत एक्सप्रेस के दर्शकों के लिए कि इस घटना पर दुखी होना लाजमी है, लेकिन हमें अपनी उड़ान नहीं भूलना है, हमको आगे बढ़ना है, हम सीखना है। और सबसे बड़ी बात ये कि दुख की इस घड़ी में भारत एक्सप्रेस का जो परिवार है वो बिल्कुल परिजनों के साथ खड़ा है, देश के साथ खड़ा है, एयरलाइंस के भी साथ खड़ा है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि इतने बड़े हादसे कोई देखे। तो जाहिर सी बात है, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।